नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और एक बार फिर से बैटल ऑफ बिहार में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करेंगे उन बयानों की जिसने इस समय घमासान मचा दिया है। आप मुद्दों से बात बयानों की तरफ आ गई है। छठ का अपमान से लेकर बात चली गई है ड्रामेबाजी तक या नाच गाने तक, और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो आस्था का महापर्व लोक पर्व छठ संपन्न हो गया, लेकिन नेताओं के चुनावी बिसात ने छठ जैसे पर्व को भी नहीं बख्शा है। राहुल गांधी ने यमुना की गंदगी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अलग से बनाए गए तालाब का मुद्दा उठाया और फिर कह दिया कि प्रधानमंत्री को छठ से लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी और एनडीए एकजुट होकर इसे छठ और प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बताने पर तुल गए। अब इसी पर माहौल गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में इसे मुद्दा बना दिया, लेकिन सवाल है कि राजनीति के चौसर पर पावन त्योहारों का दांवपेच क्यों चला जा रहा है? क्या राहुल की एंट्री से बिहार चुनाव के असल मुद्दे पीछे चले गए हैं और बीजेपी को राहुल के इस बयान से अपने वोट बैंक को और मजबूत करने में अब मदद मिलेगी? क्या ये राहुल का ब्लंडर है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज आवाज अड्डा में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लो। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। देश दुनिया में मशहूर बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ भी चुनावी सरगर्मियों से नहीं बच पाया। राहुल गांधी के एक बयान को एनडीए छठी मैया का अपमान बता रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार की जनता छठ और छठ पूजा करने वालों का अपमान नहीं सहेगी। छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया। बिहार में अपनी पहली चुनावी रैली में ही राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। यमुना की साफ सफाई का सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इसे ड्रामा बना दिया है। राहुल ने जैसे ही ये फुल टॉस फेंका, बीजेपी इस पर हमलावर हो गई। न्यूज 18 के कार्यक्रम में ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में अमित शाह ने कहा कि छठ और पीएम मोदी का अपमान का बदला बिहार की जनता चुनाव में राहुल गांधी से लेगी। मगर राहुल जी चुनाव में मोदी जी का विरोध करते करते, मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान कर बैठे हैं, वो उनको मालूम नहीं। अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है, तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है, बिहार और पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप ने भी राहुल गांधी को छठ को लेकर निशाने पर ले लिया है। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? बात सिर्फ छठ तक नहीं रुकी है। अब राहुल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी के सरेंडर और ट्रंप से डरने का भी आरोप लगा दिया है। मैं चैलेंज देता हूं
कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को ये कह दे, नहीं कर सकते। सवाल यह है कि क्या राहुल के इन बयानों से बिहार चुनाव का असल मुद्दा गायब हो रहा है? क्या मोदी पर राहुल के निजी हमलों ने बिहार चुनाव को राहुल बनाम मोदी में बदल दिया है? क्या राहुल वही ब्लंडर फिर से कर रहे हैं जो पहले चुनाव में मौत का सौदागर रावण जैसे 100 सिर और दूसरे हमले करके कांग्रेस पार्टी ने किया? क्या महागठबंधन चुनावी मैदान में अपनी पिच से हटकर बड़ी राजनीतिक भूल कर रहा है? तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पैनल पर मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी, कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांश राय, जेडीयू के प्रवक्ता मनीष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुभ्रांश जी, आपसे शुरुआत करता हूं। आज चूंकि लगातार बयानबाजियां और पिछले 1-2 दिन उसी में चले गए बिहार चुनाव को लेकर। थोड़े दिन पहले जब राहुल गांधी बिहार आए थे और अपनी यात्रा निकाली थी और वो वोट चोरी और तमाम, तो जैसा लग रहा था कि कुछ वो तैयार कर रहे हैं, जैसे पिच तैयार कर रहे हैं चुनाव के लिए, या फिर एक मुद्दा है जो जनता के सामने रख रहे हैं। पिछले कई दिनों से बात हो रही थी कि अब तेज प्रताप सामने आ गए हैं, अब उनकी बात हो रही है मैनिफेस्टो के कवर पर, वो ज़्यादा आ गए हैं, वो मुद्दा कहीं पीछे चला गया, मतलब अलग अलग जानकार इस तरह की बात कर रहे थे। और अचानक से अब ये ड्रामा और डांस और ये वाली चीज़ें, तो राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद ही अपनी ही बातों का विरोधाभास कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में सारी चीज़ें चलती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम आपको बताएं या कोई और आपको बताएगा कि कब क्या बोलना है, लेकिन सुन तो हम रहे ना, या सुन तो जनता रही है। तो ये एकदम ऐसा लग रहा है कि एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक पता नहीं कहाँ चला गया और ये पाँव पे कुल्हाड़ी तो नहीं हो गई। विपिन जी, 3 बड़ी बड़ी बातें हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर मुजरे के सम्मान में अपनी राजनीतिक चर्चा करे तो वो टेलीविजन की दुनिया में मास्टर स्ट्रोक कहलाता है। नरेंद्र मोदी अगर किसी बेटे की मां को विदेशी महिला, हाइब्रिड, जर्सी गाय कहे तो ये टेलीविजन की दुनिया में मास्टर स्ट्रोक कहलाता है। अगर वो तमाम लोग जिनकी आस्था छठ पूजा के साथ जुड़ी हुई है, वो गंदी यमुना में खड़े हों, जिसमें खड़े होने से उनको चर्म रोग हो सकता है, जहां का पानी पीने योग्य नहीं है, जहां खड़े होने लायक भी नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक को भोपू बजा के चर्चा करने वाले तमाम टेलीविजन चैनल ने खुद मुख्यमंत्री के इंटरव्यू में ये बात कही है कि यमुना खराब है। तो वो तमाम व्रती जो 3 दिनों से व्रत में रहे हैं, वो गंदे पानी में खड़े हो और राजा साहब के लिए डिस्लरी बोतल वाला स्विमिंग पूल, दूसरी यमुना बनाई जाए, अगर ये बात कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जी को बड़ा दुख लगता है, क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। और चूंकि वो जो दूसरी यमुना बनाई गई, जिसके ऊपर तमाम चैनलों ने जाकर इंटरव्यू लिया, वो देश ने देख लिया। यही कारण था कि अचानक नरेंद्र मोदी जी छठ घाट जाते जाते वापस यू टर्न ले लिए। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, थोड़े दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ कार्रवाई हो या क्या होगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन जो 2-3 बड़े गंभीर मुद्दे हैं, उन पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, फिर आपको लगेगा कि कोई एजेंडा नहीं बदला है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी भाषण में आज कहा कि कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन, ये पहचान है विपक्ष की। वो करप्शन के बारे में नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे थे, जिसमें वो नरेंद्र मोदी ये कहना चाह रहे थे कि हर हफ्ते जो बिहार में पुल गिरता है उसको करप्शन नहीं कहते, उसको दीनदयाल योजना कहते हैं। या दिल्ली में अभी जो क्लाउड सीडिंग के नाम पे 3 करोड़ से ज्यादा रुपए, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए दिल्ली के टैक्स पेयर का, वो करप्शन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो कुशासन की बात कर रहे थे, बिहार में हत्या बलात्कार आजकल फैशन हो गया है, क्योंकि सरकार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की चल रही है, क्योंकि वो हत्या बलात्कार नहीं है, उसको गोलवर्कर खेलकूद योजना कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कटुता की बात कर रहे थे। अगर कोई सरदार विरोध करे नरेंद्र मोदी की नीतियों का तो खालिस्तानी, कोई मुसलमान अगर उनकी नीतियों का विरोध करे तो कोई पाकिस्तानी,
और अगर गलती से कोई हिंदू विरोध कर दे उनकी नीतियों का, तो नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक और उनके मास्टर स्ट्रोक वाले कहेंगे पाकिस्तान जाओ। उन्होंने जिक्र आज एक और शब्द क्रूरता का किया। मैं एक व्यक्ति को इतिहास में जानता हूं, बेरहम पत्थर दिल को, कि 700 से ज्यादा किसान 11 महीने उसके घर से 11 किलोमीटर की दूरी पे बैठे रहे, शहीद हो गए अपनी मांग को मांगते मांगते, और उस आदमी की आंखों में एक पानी तक नहीं आया। उसने एक बार भी नहीं कहा कि हे देश के अन्नदाता, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैंने आप काला कानून जो बनाया था उससे 703 जाने जो गई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो ये नरेंद्र मोदी का चरित्र है। और कट्टा, विपिन भट्ट साहब, बिहार में कट्टा बहुत फेमस है, क्योंकि कट्टा एक बेसिक है, मकसद उसका बाहुबलियों का प्रचार प्रसार करना था। तो नरेंद्र मोदी के सहयोगी और नरेंद्र मोदी के साथ जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं उनमें कौन कौन से बाहुबली है, ये बिहार का बच्चा बच्चा बता रहा है। अब रही बात जिस मुद्दे की हम चर्चा कर रहे थे, एसआईआर। बिहार के चुनाव में एसआईआर सिर्फ एक मुद्दा नहीं है मित्र, वोट चोरी एक मुद्दा नहीं है। वोट चोरी आपकी पहचान बताने का जरिया है, क्योंकि आज आप वोटर नहीं रहेंगे, कल के डेट में आप नागरिक नहीं होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ साफ शब्दों में कहा। उन्होंने कहा आधार कार्ड का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी नागरिकता को सिद्ध करता है। तो क्या आधार कार्ड सिर्फ पैन कार्ड से अटैच करने के लिए बनाया गया? आधार कार्ड क्या मोबाइल का सिम खरीदने के लिए बनाया गया? पिछले 11 सालों से आधार कार्ड को हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से लिंक ही तो कराया गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए तो आप आधार कार्ड दीजिए, लेकिन वोटर कार्ड वेरिफिकेशन के लिए ज्ञानेश गुप्ता को आधार कार्ड पसंद नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जमीन पे लोग मुद्दों के साथ जुड़े हैं। क्योंकि हम अपनी सुविधा और सहूलियत के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी छठ घाट नहीं गए। 11 सालों में पहली बार, या अपने जीवन के पूरे कार्यकाल में पहली बार हमें अच्छा लगा कि देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी ने छठ पूजा किया। बहुत सुंदर बात था। दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा से बिलोंग करने वाले रेखा गुप्ता जी ने छठ किया। तो शुभ्रांश जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है शुभ्रांश जी, यही तो मेरा सवाल था कि आपने तीन हिस्सों में जवाब दिया। पहला हिस्सा तो आपने वो जो पूरा छठ के ऊपर जो बयानबाजी हुई वो, दूसरा जिन मुद्दों की हम बात कर रहे थे, तीसरी बात अपने अलग से जोड़ी। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि वो सारे मुद्दे एक तरफ पीछे चले गए, ऊपर आ गया ये छठ वाला मुद्दा। धनंजय गिरी साहब, खैर चूंकि राजनीति का माहौल है, चुनाव है, वार प्रतिवार होंगे, मुद्दे निकलेंगे और इस तरह की चीज़ें भी आएंगी जहां पर इमोशन है, जहां पर एक कनेक्शन है। छठ एक बहुत पवित्र त्यौहार है नो डाउट, और उस पर अब राजनीति आ गई है। क्या जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये पूरे बिहारियों का अपमान है, तो राहुल गांधी ने खुद उनको ये मौका दे दिया है कि वो उन पर अटैक करें ऐसी बात करके? नहीं भट्ट साहब, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी में कुछ तो काबिलियत होगी कि 91 चुनाव हारने के बाद वो 92 के लिए तैयार हैं। ये कुछ तो उनकी काबिलियत होगी, और कांग्रेस को कहीं तो लेकर के जाएंगे। जिस कांग्रेस को आज राहुल गांधी तेजस्वी के तलवे के नीचे लेकर के चले गए हैं। तेजस्वी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें राहुल गांधी छोटे से कोने में दिखाई दिए, इतने छोटे से कोने में। अभी कांग्रेस कहां मिलेगी कांग्रेस, लोग बिहार में कह रहे हैं। कहां है वो कांग्रेस पार्टी, लोग बिहार में कह रहे हैं। राहुल गांधी अभी कांग्रेस को कहां लेकर के जाएंगे? क्या एक थी कांग्रेस बना के ही मानेंगे? बिहार में ये 4 दिन का जो पर्व होता है, माताएं बहनें शुचिता के साथ, तो इसको 4 दिन का जो पर्व रखते हैं, सब बिहार की अस्मिता, बिहार के संस्कार, बिहार का सम्मान, ये बिहार का सबसे बड़ा तीज त्योहार, पर्व त्योहार माना जाता है। इसकी शुचिता का ख्याल रखा जाता है। छठ मैया का अपमान करने वालों को माताएं 6 तारीख को छठी का दूध याद दिला देंगी। और ये आप नोट कर लीजिए कि जिन लोगों ने छठ मैया का अपमान किया है, उनको छठी का दूध माताएं बहनें 6 तारीख को एक दिखा देंगी, और 11 तारीख को उनको दिन में तारे दिखाएंगी। रही बात, कांग्रेस तेजस्वी के सहारे है बिहार में। और जानते हैं क्या हुआ था बिहार में? अपराध की बात कर रहे थे, 118 गोली कट्टा फटा नहीं, 118 118 नरसंहार हुए थे। दलितों को 32 को 40 को ऐसे लक्ष्मणपुर बाथे से लेकर के सेनारी से लेकर के ऐसे लेटा करके गोली से मारा गया था। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हुआ था, बच्चियों का स्तन काट दिया गया था। और कांग्रेस उस समय भी लालू की पालकी ढो रही थी, लालू के पादुका लेकर के चल रहे थे कांग्रेस वाले, और कांग्रेस कुकर्म में लालू के शामिल है। और हद तो ये हो गई है कि अब लालू की पालकी तो ढोया सो ढोया, उनके लाल की भी पालकी ढोने के लिए कांग्रेस तैयार है।
राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस में कांग्रेस जनों का कोई भविष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई पालकी ढोने की परंपरा के आप लोग कहते हैं कि पहले भारत में लोग पालकी ढोते तो कहां मिलेंगे? लोग कहते हैं कांग्रेस कार्यालय चले जाओ, वहां तुमको मिल जाएंगे, पालकी ढोने वाले मिल जाएंगे। जो लालू की भी ढोए उनके लाल की भी ढोए, उनके लाल की भी ढोएंगे, क्योंकि 5 पीढ़ियों से तो एक पार्टी परिवार की पहुंच है भाई। 5 पीढ़ियों से भारत नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में मुझे कोई एग्जाम्पल दे दीजिए कि एक पार्टी मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, और अगर आप ज्ञानेश कुमार को ज्ञानेश गुप्ता कहना चाहते हैं तो सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो कह के बुलाइए। अगर ओरिजिनल नाम से बुलाने का इतना ही शौक से आया, इतना ही नशे में है, तो बुलाइए कि भाई एंटोनियो माइनो मैडम ने ये कहा, राहुल विंची ने ये कहा, ऐसा कह के बुलाइए। अगर आप बिहार की आप प्रधान मोदी पर हमला करिए, लेकिन मोदी के हमला करने में आप मुल्क पर हमला न करिए। जब इंदिरा गांधी या देश के किसी बड़े नेता ने, कोई भी व्यक्ति ने, हम जब भी देश के बात आई, राष्ट्र की बात आई, तो हम एक पैर पर एक स्वर में, सम्मिलित स्वर में खड़े होकर के सम्मान करते हैं, राष्ट्र की अस्मिता का सम्मान करते हैं। आज 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में निरंतर चिरंतन जिस तरह से बिहार का विकास कर रही है, नीतीश जी के नेतृत्व में, नीति नियत नेतृत्व और नीतियां तय है, स्पष्ट है, और उसमें कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन की कितनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, आप अंदाजा लगा कर देखिए। कांग्रेस पार्टी भले ले लोग तो भी उन्होंने बनाई थी, विलियम बैटनबर्ग इनका रहा होगा कभी सेक्रेटरी, 4 अंग्रेज इसके सेक्रेटरी रहे होंगे। आज भी सोनिया गांधी को मैं सम्मान करता हूँ, भारत की बहू है वो, मैं सम्मान करता हूँ, भले उनका जन्म कहीं और हुआ हो, लेकिन आज मैं उनका सम्मान करता हूँ, नेता है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन आज देखिए कांग्रेस कहां चली गई, कहां है कांग्रेस? 92वां चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में राहुल गांधी ने छोड़ दिया कि भाई जो तरबूजा और तजुर्बा में अंतर नहीं समझने वाले तेजस्वी को, ये जो अगर तेजस्वी क्या करे कि मैं तारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा, हर घर से एक नौकरी लगवाऊंगा, हर पूछते जाइए, कुछ भी ब्लफ मास्टर एक फिल्म आई थी शशि कपूर की, आज हम लोग ब्लफ मास्टर तेजस्वी जी को देख रहे हैं, और उनके पीछे एकदम फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस पार्टी को आप देखिएगा। राहुल गांधी सो फ्रस्ट्रेटेड, फिर कभी छठ मैया पे हमला करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निजी हमला कर रहे हैं। अरे भाई नृत्य की बात करें क्या नाच जाएंगे? भाई रगों में अगर रक्त न नाचे तो आप मृत पाए जाएंगे। नृत्य तो नटराज भी करते, नृत्य तो केशव भी किया, नृत्य तो धरती कर रही है, प्रकृति कर रही है, नृत्य तो सब कर रहे हैं। जनता के कठपुतली हम, जनता के इशारे पे हम नाच रहे हैं, लेकिन उंगली पे नचाना गलत है। जो आप 5 पीढ़ियों से आप कांग्रेस पार्टी को उंगली पे नचा रहे हो, गलत है। और देश के एक प्रधानमंत्री को 10 साल आपने उंगली पे नचाया है, वो गलत है। नाच का पुराना आइडिया होगा आपको, नाच का कोई पुराना जानकारी है आपको, नाच की बहुत जानकारी है आपको, लेकिन जो 10 साल एक देश के प्रधानमंत्री को उंगली पे नचाया है आपने, वो सही नहीं है। ठीक है, मैं मनीष जी की भी एक राय ले लेता हूँ। विपिन जी लास्ट जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता था तो पहले मैडम एंटोनियो माइनो और सोनिया गांधी हाथ मिलाती थी, तब कहती थी कि मिस दिस पपेट, माय पपेट। तो उस तरह से आप नचाना, उंगली पे नचाने का आदत पुराना है। और नाच का क्या क्या कनेक्शन है आपका, मैं उस विस्तार से नहीं जानता, और मैं जानना नहीं, थोड़ा मुझे लग रहा है हम दूर चले जाएंगे फिर। मनीष जी, मैं क्योंकि ये थोड़ा मैं छठ और उसके आसपास ही रहना चाहता हूं। अब जो तेज प्रताप, वो भी अब उनके हाथ में भी वो बात चली गई कि उन्होंने भी राहुल को कुछ भी बोल दिया, तो क्या एक सेंसिटिव मुद्दा था जिसका तार अब छिड़ गया है, तो अब दोनों तरफ से चीजें उतनी ही इमोशनल होंगी? तेज प्रताप भी कह गए कि राहुल को पता ही क्या है, वो रहते कहाँ हैं, तो वो भी अब क्या बिहार में छठ एक ऐसी चीज है जिसको आप ना ही हाथ लगाते तो बेहतर था? देखिए बिल्कुल विपिन जी, छठ बिहार के लोक आस्था का पर्व, आज छठ बिहार ही नहीं देश के हर कोने में मनाया जा रहा है, विदेश में भी छठ को मनाया जा रहा है, और हर एक ये प्रकृति नेचर का पर्व है। और राहुल गांधी जी को हमें लगता है कि छठ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में वैसे बोल गए। राहुल गांधी जी जब भी बिहार में आते हैं तो वो कोई अराजकता उत्पन्न करने के लगे रहते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जब वो वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान आए थे तो कहीं पर पोस्टर लगवाने के लिए मारपीट करवा रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिलवा दिए। और कल मैं सुन रहा था इन्हें ये कह रहे थे मोदी जी को कि आप वोट के लिए नाचने के लिए भी तैयार होंगे। मुझे लगता है ये भाई तेजस्वी जी पर कटाक्ष कर रहे थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भाई तेजस्वी जी कुछ दिन पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पटना में मरीन ड्राइव बनाया है, रात के 2 बजे सब परिवार जाके वो रील बना रहे थे, डांस कर रहे थे। और उसके बाद मैंने उन्होंने और उनका मैंने बयान सुना, वो कह रहे थे
कि अभी अंबानी जी के यहाँ शादी हुई, आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री जी गए। मालूम है क्यों गया? क्योंकि प्रधानमंत्री जी अंबानी के औजार हैं। हमें लगता है वो तेजस्वी जी को बताना चाह रहे थे, भैया मोदी जी गए तो आप प्रवचन दे रहे थे। लालू जी सब परिवार गए अंबानी जी के शादी में, आप नहीं बता पाए कि लालू जी क्या है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी गए, आप नहीं बता पाए। तो राहुल गांधी जी बेचारे हताश है, क्योंकि बिहार में राहुल गांधी जी की पार्टी जो है पॉलिटिकल रूप से अपाहिज है। 2010 में कांग्रेस को बिहार में 4 सीटें मिली थी। बेचारे वोटर अधिकार यात्रा के बहाने कुछ शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन तेजस्वी जी ने कतर दिया। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा के बाद गायब हो गए थे। तेजस्वी जी दिल्ली गए, लेकिन बेचारे बातचीत नहीं कर पाए। अभी बहुत दिनों के बाद अशोक गहलोत जी बीच में अचानक आए और अचानक आके सब कुछ पैचअप कराए, तो फिर अब बिहार में आए हैं और फिर अनाप शनाप बके जा रहे हैं। तो बिहार की जनता जो आपने छठ मैया को लेकर जो अपमान किया है, जब जनता मतदान केंद्र पर जाएंगे तो वोट के चोट से जवाब देंगे राहुल गांधी जी, आप चिंता मत करिए। आप जी सतीश जी, मैनिफेस्टो आ चुका था और भी मुद्दों पे बात हो रही थी। लगातार पिछले कई दिनों से हम बिहार पे बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत में ये सब नहीं आया था। क्या राहुल गांधी उस पिच पे खेलने चले गए जहां पर वो मजबूत नहीं है, जहां पर तय था कि उनका स्ट्रोक लंबा नहीं चलने वाला, उनकी गेंद घूमेगी नहीं, और ऐसा करके उन्होंने अपने ऊपर ही लोड बढ़ा लिया? देखिए, चाहिए था उनको सिर्फ वो बेरोजगारी, पलायन, इसी पर रहना। ये ज़्यादा बेहतर है जो तेजस्वी ये काम कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा गलत चल रहा है, चुनाव में सबको करना उनका फर्ज है, वो करते हैं, लेकिन मैं इस प्रोपेगेंडा के विरोध में खड़ा हो रहा हूँ। और इसलिए खड़ा हो रहा हूँ कि मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी ने छठ मैया का अपमान किया है। ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, वो करना है जिसको करे। बात ये है, देखिए, आप असली बात आज 2 है जिसको आप छोड़ रहे हैं विपिन जी। मैं आपके मार्फत आपके चैनल पर इस वक्त लाने का प्रयास कर रहा हूं। बिहार में एक हाई प्रोफाइल आदमी की आज हत्या हो गई है। दुलारचंद यादव उस आदमी का नाम है, जिसके ऊपर 24 मुकदमे भी थे। और किसी समय एक समय ऐसा भी था कि उस व्यक्ति का नाम एक हत्या में और एक इस तरह में, उसमें नीतीश कुमार का भी नाम था। ये आप जान लीजिए इस बात को। तो ये बात है। और दूसरा जो मैं आपके मार्फत लाना चाहता हूँ वो ये भी है कि छठ मैया के अपमान का तो ये जो राहुल गांधी पर लग रहा है आरोप, लेकिन दूसरा मैं बता देता हूँ, अमित शाह जी ने, मैंने उनका आज वीडियो सुना है, वो बोल रहा हूँ, अमित शाह जी ने राम मंदिर न बनने के लिए आप चौंक जाएंगे। 1 नंबर पर जनता दल यू को रखा है, नीतीश जी की पार्टी को। तो वहाँ क्या हो रहा है, मैं सतीश जी आपके पास आऊंगा दोबारा। शायद स्टूडियो में कोई फायर अलार्म बजाए, तो वी हैव टू चेक कि क्या कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, या वो प्रिकॉशनरी वो साउंड हमें सुनाई दिया, लेकिन हम एक बार देखना चाहेंगे। तो मैं इसलिए आपसे थोड़ा हट के अब मैं जा रहा हूँ अवधेश जी के पास। उस बीच मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टाफ से कि वहाँ एक बार चेक करें कि क्या स्थिति है, और सतीश जी का भी ध्यान रखा जाए। अवधेश जी, बिहार का चुनाव, देखिए, ऐसा नहीं होगा कि बिहार के चुनाव में बिल्कुल असल जमीन के मुद्दे ही होंगे। हम सब जानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की चीजें निकल कर आती है, इस तरह के बोल वचन होते ही होते हैं। और छठ का महापर्व था, राहुल गांधी को लगा, उन्होंने बोला, और शायद जैसा मैंने कहा कि ये एक मौका दे दिया उन्होंने बीजेपी को, या जिस तरीके से उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पे आक्षेप लगाए और शब्दों का इस्तेमाल भी करा, ड्रामा, डांस, ये पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस ने जब इस तरह के जुमलों का प्रयोग किया है, या जब इस तरह के कोई वर्ड्स उछाले हैं, नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है। तो अब क्या कहें कि ये थोड़ी नासमझी है, या इसमें कोई सोचा समझा गणित है? नहीं, दोनों है। कांग्रेस की दृष्टि से एक रणनीति है, सोची समझी हुई है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने आके वहां अचानक उनके दिमाग में आया हो, बोल दिया है। जब वो दिल्ली से आ रहे थे, 2 महीना तक बिहार में आए नहीं। बिहार में आने के बाद उनका पहला भाषण है, चूंकि मैं पिछले 7 दिन से बिहार में ही हूँ और अभी
एक सप्ताह और रहूंगा तो मुझे लोगों का रिएक्शन भी पता चल रहा है क्या हो रहा है। राहुल गांधी जी का जो पहला लक्ष्य इस समय कहीं होता है वो होता है कि मुस्लिम वोटों को कैसे अपने पक्ष में बनाए रखना है। क्योंकि एक नेशनल ट्रेंड इस समय है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जहां कांग्रेस सशक्त है वहां कांग्रेस को वोट देती है, जहां कांग्रेस कमजोर होगी वहीं दूसरी पार्टी को वोट देती है ताकि वो बीजेपी को हरा सके। तो अब उनके रणनीतिकारों के मस्तिष्क में है कि ये सब इशू हम उठाते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हैं, तो एक और तो वो होगा ही होगा कि ये निशाना बना रहे हैं, दूसरी ओर शायद हिंदुत्व के नाम पर भी कुछ अगर वोट होगा जो जा रहा होगा छठ के आधार पर, चूंकि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल के लगे हुए एक इलाके में, यहाँ तो पड़ोसी देश नेपाल में भी जो एक छठ इतना बड़ा महापर्व है, हम समझते हैं वर्ष में हम लोगों को प्रतीक्षा रहती थी और देश विदेश में मनाया जाता है। इतनी पवित्रता से कोई छठ नहीं मनाई जाती है कि एक बार गलत नाम ले लिया तो कहा जाता था कि शरीर पर सफेद दाग आ जाएंगे, थूक फेंको, चाटो या जीभ का काटो, ऐसी ऐसी बातें होती थी कि कोई चीज ऐसे छूट, इतनी पवित्रता इसके प्रति और इतनी आस्था रही है। तो उनको ये दोनों चीजें लगी होगी कि ये हम बोलेंगे तो एक तौर तो एक कंसोलिडेट होगा, और दूसरी ओर जो छठ की पूजा करने के बाद जो मैसेज बिहार में आया है और दुनिया भर में बिहार वासियों के बीच गया है, उससे जो कुछ माहौल हिंदुत्व और बाकी को लेकर बना होगा उस पर शायद चोट हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी आप लोगों को ठगता है। ये दो चीजें वो करते हैं, वो दोनों चीजें उनकी रणनीति के तहत हुई है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं उस पर बहस जिस दिन से वो जमुना के किनारे से वो देखा गया था उसी दिन से चल रही है। वर्षों से मैं दिल्ली में देख रहा हूं, आप आईटीओ घाट पर जाएंगे तो हर बार व्रतियों के लिए मुख्य जो गंदा पानी है उसके परे वो बनाया ही जाता है, वो कोई पहली बार नहीं हुआ है। हालांकि इस बार पिछली बार से जमुना ज्यादा स्वच्छ रही है। आप आईटीओ घाट पर कभी भी रुक के उतर के जा सकते हैं। अनेक घाटों पर एक परमानेंट व्यवस्था हुई है कि जब तक जमुना साफ नहीं हो जाए तो बीच से एक दीवार खड़ी की जाती है, दीवार खड़ी करके उन पानी को थोड़ा शुद्ध किया जाता है, कहीं अतिरिक्त भी पानी लाया जाता है कि छठ व्रती उतरे तो उनको बीमारी नहीं हो, जहां भी व्यवस्था हुई है। और किसी ने कहा नहीं था कि हमने यमुना पूरी तरह साफ कर दिया। इस पर खूब बहस हुई, आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी किया था, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का तो वही इंटरव्यू किया एक चैनल ने आकर के, ये है आरोप लगाया है। उन्होंने उस पर बयान भी दिया है कि मैंने कब कहा, हम परिश्रम कर रहे हैं, हम इसको पीने लायक बनाएंगे, लेकिन अभी हमने इसको इतना बना दिया है कि अब इसमें इस समय लोग स्नान कर सकते हैं और यह यमुना जी का ही पानी है, कोई भी टेस्ट कर ले, और बताया गया था। तो एक तो यह है कि अब लेकिन राहुल गांधी जी को बहुत तथ्यों से आजकल लेना देना नहीं होता है। अब जानबूझकर एक मुद्दा देना इस समय, ऐसे भी मुस्लिम वोट बीजेपी को जाने वाला नहीं है। मुस्लिम वोट अगर यहां जाएगा बीजेपी को हराने के लिए तो कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन को ही जाना है, तो उसके लिए यहां परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस समय जो उन्होंने किया है वो निश्चित रूप से मुद्दे दिए हैं, लोगों को भी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि जहां नरेंद्र मोदी जी गए थे, नरेंद्र मोदी जी कोई लोगों से अलग नहीं गए थे। अगर वो वीडियो और पूरा दृश्य देखेंगे तो जो छठ व्रती पूजा कर रहे हैं उनके बीच गए थे, वही उन्होंने वहां तो अर्घ पर ही जो है वो दूध डाला जाता है, वो कोई अलग से नहीं डाला, तो उनके बीच गए थे, उनके बीच जाके उन्होंने पूजा किया है। कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री ने और इस बार राष्ट्रपति ने अपने भवन में छठ को मनाकर इस देश में बिहार की और इस क्षेत्र की जो महान सभ्यता संस्कृति रही है जिसके बारे में उस रूप में प्रचार नहीं हुआ। आखिर यही के एक चाणक्य ने जो है यहां से जाके तक्षशिला में क्या क्या किया और वहां से पूरे भारत को अखंड किया। ऐसे अनेक सभ्यताएं हैं और सभ्यता से निकली हुई यहाँ की आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा महान है। उसको उस रूप में पहली बार अगर केंद्र में महत्व मिल रहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो ये तो सभी बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। और अगर भक्ति भाव से और अध्यात्म से कुछ होता है तो उस भक्ति का लाभ देश को मिलता है। तो राहुल गांधी ने इस पर चोट किया है और वो चोट उनको महंगा पड़ सकता है, उसको प्राइम मिनिस्टर ने उठाया। और सबसे बड़ी बात बताइए ना, एक और वो बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि वो नाचेगा भी आकर यहाँ। ये क्या देश के विपक्ष के नेता के बोलने का स्तर है कि नाचेंगे, कि उसको कहो वोट देने के लिए वो नाच भी लेंगे आपके पास। आलोचना के लिए और भी शब्द हो सकते हैं, बहुत गरिमा हो सकती है। तो राहुल गांधी जी इसी प्रकार से उनका एक तरीका है, एंग्री यंग मन की तरह पहले आओ, एक बार कुछ ऐसे पटको, 1 2 दिन 4 दिन रुको और फिर विलीन हो जाओ।
ताकि उस पर चर्चा चल रहे जो उनको लोग बताते हैं। वैसे ही आते हैं, 2 दिन वैसे बोलेंगे, फिर जाएंगे कि चलो हमारी बात पर बहस हो रही है। लेकिन ये बात जो उन्होंने कहा है, यहाँ के आम लोगों को भी ये बातें चुभी है कि ये बात उन्होंने ठीक नहीं बोला है। ठीक है, मैं एक बार फिर से सतीश जी के पास लौटता हूं। उम्मीद है कि अब वहां पे सब ठीक है। सतीश जी जी, मैं यही कह रहा था कि जो बेवजह के मुद्दे हैं, जो मुद्दे हैं ही नहीं, ये तो इतिहास रहा है कि ऐसे मुद्दे बनाए जाते हैं ताकि असली जो मुद्दे हैं उससे ध्यान हटे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ कि छठी मैया या छठ पूजा का राहुल गांधी ने अपमान किया है। करता तो मैं सबसे पहले मैं खड़ा होता, क्योंकि मैंने छठ पूजा को दिखाने के लिए नेशनल टीवी पर आज से 20 साल पहले खुद लड़ाई लड़ी है, अपने सहयोगियों से लड़ी है, यह मैं जानता हूं। मैं आपको बता रहा हूं असली मुद्दों की बात। जो मैंने कहा कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया है, अब ये बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं, किसी की क्या होगा आगे मैं नहीं जानता हूं। अनंत सिंह के क्षेत्र में हुआ है, जहां सूरजभान है, जहां 2 बाहुबली हैं, वहां एक बाहुबली का हत्या हो गई है साम्य आज कि साम्य कभी भी हुई है। दूसरा एक मुद्दा तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है कि भाई नीतीश जी आज प्रधानमंत्री जी के रैली में क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए। और अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो 550 साल मंदिर राम मंदिर नहीं बना उसमें वो नंबर 1 पर जेडीयू का नाम ले रहे हैं। मैं सुना हूं ये बात। ये तरह तरह के मुद्दे हैं। इसका मतलब ये है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो वास्तविक मुद्दे बिहार के हैं, वो पलायन, गरीबी, बेरोजगारी की मैं इमरजेंसी कहता हूं, इस पर सबको बात करनी चाहिए। जो अगर बाकी चीजों पर ही ज्यादा ध्यान लगा रहे, चाहे विपक्ष वाले लगाएं, विपक्ष वाले ही लगाए या सत्ता पक्ष वाले लगाए, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसे अगर चुनाव हो, वो भी बिहार जो सबसे निचले पायदान पर अधिकांश इंडिकेटर्स पर हो, वहां पर ये सब और यही बात भावनात्मक मुद्दों पर होगा। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जरा इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। नीतीश जी के मैं 5 भाषण देख चुका हूं, 5 भाषण सुन चुका हूं, देख नहीं चुका हूं। उसमें वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, भाईचारा, इंक्लूसिव, ये धर्म शांति, ये सब की बात कर रहे हैं। क्या ये भाजपा वाले भी ऐसे ही बात कर रहे हैं? क्या उनको तो ओसामा का नाम सूझ रहा है कि वो बेचारा ओसामा पर तो कुछ क्रिमिनल चार्ज एज सच नहीं है, लेकिन चूंकि वो शहाबुद्दीन गैंगस्टर का बेटा है तो उसको भी लपेट रहे हैं। तो वहाँ वो देखिए, दोनों तरफ जो है ना, अजीब तरह की स्थिति पैदा हो रही है। इसमें बिहार के असली मुद्दे के गौन होने का जो आशंका है, ठीक है आपकी आशंका, वो हो सकती है। जी, शुभ्रांशु और धनंजय दोनों हाथ उठा रहे हैं, तो चलिए मैं आ रहा हूं। धनंजय जी शायद इमीडिएटली आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो ठीक है, बोलिए। देखिए, ठीक है, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है और हम हर असहमति का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप किसी चीज को किसी भी स्तर तक लेके चले जाएं। अगर आपको अवधेश जी आता हूं, आपके पास भी आऊंगा जी। तो आप 1957 का रामानंद दंगा तमिलनाडु में हुआ, जिसमें 39 हिंदू मारे गए। 1961 जबलपुर दंगे हुए, 1964 कलकत्ता दंगे हुए, 1967 रांची हटिया दंगे हुए, 184 हिंदू मारे गए। 1969 गुजरात दंगे हुए, 512 मारे गए। 1980 मुरादाबाद दंगे हुए, 400 लोग मारे गए। 1980 बिहार दंगे हुए तो 1000 लोग मारे गए। 1982 मेरठ दंगे हुए, 100 लोग मारे गए। 1983 नेलारी नरसंहार हुआ। ऐसे मेरे पास पूरे नरसंहारों की और पूरे हत्याओं की कांग्रेस पार्टी के दौरान मेरी लिस्ट है। इसके अलावा 118 नरसंहार बिहार में हुए। लेकिन आप एक चीज को लेकर के इतना बड़ा पेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, लगता है कि इससे बड़ा तो कुछ हुआ ही नहीं, इससे बड़ा कोई घटनाक्रम हुआ ही नहीं है। दूसरा, ये ओपन केस है, ओपन एंड सट है कि राहुल गांधी ने छठ माता के का अपमान किया है और ये बिहार की आम माताएं बहनें इस चीज को महसूस कर रही। जब वक्त मुक्त तो सोचिए, मुख्तसर बोलिए वाली बात है, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए। और दूसरी बात, आपने सुन लिया नीतीश कुमार का भाषण, देख भी लिया भाषण को और समझ भी गए। मैं आपके समझ की सराहना करता हूं, आपकी उम्र की तारीफ करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और आपकी विद्वता को भी प्रणाम करता हूं। धन्यवाद जी। अवधेश जी कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं 3 बातें कहता हूं। पहली बात तो यह है कि अगर छठ को प्रधानमंत्री ने पहली बार, देश के प्रधानमंत्री छठ पर जाकर पूजा कर रहे हैं और राष्ट्रपति भवन में हो रहा है, तो अगर वहां अपमान हो गया उनका, तो यह छठ का ही अपमान है।
कोई सम्मान कर रहा है उसका आप अपमान कर रहे हैं। हमारे मित्र सतीश जी कह रहे हैं कि ये तो अपमान है ही नहीं। अब उनको तो ओसामा जो 3 महीने जेल में रहा है, उनका अपमान हो सकता है, छठ का अपमान नहीं। बीच में नहीं बोलिए, आप बोल रहे थे, आप बोल लीजिएगा। सुनिए कैसे बात कर रहे हैं। अगर मैं किसी का सम्मान कर रहा हूं और उसमें हमको बताया जा रहा है कि आप ठग रहे हो, तो ये भी एक अपमान ही है प्रकारांतर से। आप नहीं मानते हैं, अब आपकी आजकल दृष्टि अपनी है उसमें, मुझे तो लगता है कि वो गलत है। वो उस प्रकार की भाषा किसी के पूजा करते हुए, सामान्य हमारे यहाँ भक्ति भाव में है कि किसी भक्ति के भाव की पूजा करते हुए करते हो तो पाप कहलाता है। अब वहां यह अपमान करें, मैं तो इसको पाप कह रहा हूं। ये धार्मिक अपराध है। ये आपके भी माता, हम लोगों के भी माँ और चाची यही सिखाई है कि ऐसे बोलेंगे तो ये पाप होगा। उसको जरा सभ्य भाषा, अब इस भाषा में अपमान कहते हैं। दूसरी बात कि ओसामा हाईकोर्ट से जमानत पर है। वो उसको गोली चलाने के लिए उसके बहन के यहाँ जमीन पर झंझट 2 जगह चलाया है, 3 मुकदमे उस पर हो चुके हैं। वो हाईकोर्ट 3 महीने जेल में था, हाईकोर्ट से जमानत पर आया है। सतीश जी उसको बेचारा कह रहे हैं। दुलारचंद यादव की आज जो हत्या हुई है, वो जब नहीं, आपने कहा है, आपने शब्द बोला है कि वो बेचारा बाप का ढो रहा है। अरे बाप का मुसलमानों में क्या कोई दूसरा लिबरल नेता, कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं हो सकता है? आखिर जो क्रिमिनल है, जिस पर केस है, जिसके घर में माफिया, ऐसे ही मुसलमान क्यों पसंद आ रहे हैं लोगों को? जिन पर FIR हो वही मुसलमान को आप टिकट दे सकते हैं, दूसरे को नहीं दे सकते हैं। अजीब स्थिति है ये। हमारे देश में मुस्लिम चेहरा किसको बनाया जाता है? अब हम पार्टियां बना रही है, एक बड़ा प्रश्न है। और इस यहाँ राज्य में मैं बता रहा हूं, राज्य में सारे मुद्दे चल रहे हैं। पलायन पर भी खूब बहस हो रही है, रोजगार पर भी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, गृह मंत्री ने भी बोला है, विपक्ष भी उठा रहा है, नीतीश जी भी उठा रहे हैं। पूरे यहाँ के जो भी मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे यहाँ चुनाव में उठ रहे हैं और उस पर बहस हो रही है, खूब बहस हो रही है। टीवी चैनलों पर यहाँ बहस हो रही है लोगों के यहाँ। अब वहां नहीं सुनाई दे रहा, अलग बात है। पूरी भाषण सुनिए, क्या नहीं आया उसमें, किसका विकास हुआ है, कितने लोगों को पैसे मिले हैं, कितने को रोजगार मिला है, कितनी सड़कें बनी है, क्या आगे की योजना है, सब कुछ हो रहा है बिहार। लेकिन भावना और धर्म अध्यात्म ये मनुष्य के जीवन की सर्वोपरि चीज होती है। हमको कोई जेल में रख के अच्छा भोजन दे दिया और कहे कि आपने धार्मिक कर्तव्य का पालन नहीं करना है, तो क्या हमें वो स्वीकार होगा? ठीक है। ये बिहार की धरती है, इसको ठीक से सतीश जी को समझना चाहिए कि भावनात्मक मुद्दे। ठीक है, सतीश जी का वो जवाब देना चाह रहे हैं, ले लेते हैं जी। अनंत सिंह के बारे में क्या कहना है? धूमल सिंह के बारे में क्या कहना है? वो लोग तो एकदम धुले हुए हैं। और आप अवधेश जी सुनिए, आप सूचिता के प्रतीक नहीं, आप सूचिता के प्रतीक हैं। आपका चाल चरित्र चेहरा बहुत बढ़िया है, तो आप तो कुछ मापदंड स्थापित करिए। ये आप नहीं कर रहे ना, आप दूसरे के ऊपर कैसे तोहमत लगाएंगे? और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों में कोई चेहरा नहीं मिलता है। आप मुझे पक्षधर मत बनाइए, लेकिन एक बात तो कहिए ना, उस पार्टी के बारे में भी तो कहिए, वो मुसलमानों को टिकट ही नहीं देती है। क्यों? वही खोज के अच्छा लिबरल साफ सुथरा दे दे चाहिए। और नीतीश जी भाईचारा की बात कर रहे, तो उसमें क्या दिक्कत है? भाईचारा होना ही चाहिए। देश कैसे चलेगा? 22-24 करोड़ मुसलमान कहां जाएंगे? वो सब भाईचारे से ही देश चलेगा, सद्भावना से देश चलेगा। लेकिन क्रिमिनल मुसलमानों को, माफिया मुसलमानों को, बाहुबलियों मुसलमानों को महिमा मंडित करेंगे, और जो लिबरल मुसलमान हैं, जो अपने समाज को कहते हैं कि नहीं आक्रामकता मतलब उसको आप महत्व नहीं देंगे, तो कहां से भाईचारा हो पाएगा? दिक्कत यहां आ रही है। और आज जो हत्या हुई है, दोनों तरफ से गोली चल रही थी उसमें, और हुई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव के बीच में, सभा के बीच हत्या हो जाना, यह कानून और व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, इसको कौन नकारता है? लेकिन दुलारचंद यादव को आप कह देंगे कि हाई प्रोफाइल है, वो भी वही रहे हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्हीं की कैटेगरी के रहे हैं ना। वो कोई स्वच्छ तो नहीं रहे। इतने दुश्मन पैदा किए हुए, किसी ने देखा, वो प्रचार कर रहे थे, दोनों ओर से गोली चली है। और वहां दोनों में ज्यादा स्वच्छ कौन थे? अब हमारे कांग्रेस बीजेपी दोनों के प्रवक्ता कुछ एक सेकंड अनंत सिंह ज्यादा स्वच्छ है, ये दुलारचंद ज्यादा स्वच्छ थे? अब देखिए, ये आप तय करिए। जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल है, ऊपर नीचे हम कोई बात नहीं करते हैं। हाँ, वो किस कौन सुधरा है कौन नहीं सुधरा, इस पर बहस हो जाएगी। चलिए ठीक है, हमको लगे बिहार में बाहुबलियों का, देखिए आज बिहार में बाहुबलियों की पॉलिटिक्स नहीं है, वो खत्म हो चुकी है पिछले 20 वर्षों में।
जो पॉलिटिक्स बाहुबलियों की होती थी वो स्थिति नहीं है कि कोई बाहुबली चाहे तो चुनाव को प्रभावित करके और जीत लेगा। वो स्थिति समाप्त है बिहार में, ये सच्चाई है। ठीक है, चलिए अब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद हमारे दोनों पार्टियों के प्रवक्ता अपनी अपनी राय रखना चाहते हैं और प्रश्न वही रहेगा कि अब ये सब कुछ हो गया, लेकिन मुद्दों पे कब लौटेंगे। जो असल बातें हैं, शायद कल बीजेपी का भी या एनडीए का भी घोषणा पत्र आ जाएगा। एक घोषणा पत्र ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जनता को उसी से ज्यादा सरोकार। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है कि किस तरीके से बिहार में चुनाव के बीच में बयानों की सरगर्मी, बयानबाजी की सरगर्मी एकदम तेज हो गई है। माहौल गर्मा गया है। छठ के इर्द गिर्द बयानबाजी हुई और वो सब हमने सुनी। ब्रेक से पहले काफ़ी उस पर बात हुई, लेकिन यह है कि क्या ये बस बयानों की बात थी, सिर्फ कहने की बात थी? फिर हम असल मुद्दों पे लौटेंगे और लौटना भी चाहिए। शुभ्रांश जी, जैसे शुरू में भी आप कह रहे थे, आपने कुछ चीज़ें गिनाई भी। मैनिफेस्टो तो आ ही चुका है महागठबंधन का, उसमें नौकरी और ज़मीन और जो भी हैं सारी चीज़ें वो हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कानून व्यवस्था के बारे में बात हुई है और तमाम चीज़ें। लेकिन यही असल चीज़ें हैं जिनको शायद लोग सुनना समझना चाहेंगे। भावनात्मक वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर इनकी बात होती तो ज़्यादा बेहतर होता और ज़्यादा कनेक्ट होता लोगों के साथ। विपिन, 35 मिनट से मैं सबको सुन रहा हूं और सबने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, तो पहले उस पर जवाब देते हैं, फिर मुद्दे पे आते हैं। कई बार भाजपा के प्रवक्ता ने दंगे की बात करी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही दंगे से पैदा हुआ। ये गुजरात 2002 और गोधरा को क्यों भूल जाते हैं, जहां से इनका इतिहास भूगोल शुरू होता है। एक दूसरा, इन्होंने एक शब्द कहा कि बिहार में कांग्रेस तेजस्वी के सहारे है। मान्यवर, हम तो विपक्ष में हैं। आप तो 20 साल से नीतीश कुमार का जूता ढो रहे हो। आपके पास कोई ऐसा अभी तक कैंडिडेट मिला जिसको आप कहो कि मुख्यमंत्री मैं रहूंगा या मेरी पार्टी करेगा? आप किसके सहारे अपनी दिनचर्या जी रहे हो? आज आपको नीतीश कुमार आपके साथ इसलिए मंच पे नहीं थे क्योंकि नीतीश कुमार आहत हैं। 12,000 ट्रेनों का झूठा वादा करके आपने बिहार के लोगों को जिस तरह से लैट्रिन में घुसा के छठ महापर्व मनाने के लिए, जिसमें उनकी आस्था सबसे ऊपर जुड़ी होती है, और जिस तरह से अपने गांव घर आए हुए हैं, एक भी बिहार का बच्चा नहीं भूलेगा कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि फैक्ट्री लगेगी गुजरात में, लेबर जाएगा बिहार से। इसीलिए आपने ट्रेनों की ऐसी दुर्व्यवस्था कर दी है, सबने देखा है। एक और आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, नौकरी कहां से देंगे तेजस्वी जी? वो तो साल का 2-2 करोड़ नरेंद्र मोदी नौकरी देकर बैठे नहीं पड़े हैं। 11 साल से 22 करोड़ नौकरी मिल गया है, और बहुत सारे पत्रकार से लेकर तमाम बंधु बांधव जो है दीनदयाल योजना और गोलवर्कर योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, उसको हम लोग देख ही रहे हैं, देश देख रहा है। फिर आपने कहा और बड़ी अच्छी बात कही, देश की बात, राष्ट्र की बात आएगी तो हम सर कटा देंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सबके प्रिय हैं, पूरा हिंदुस्तान उन पे नाच करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले जो नरेंद्र मोदी है ना, उनके कुछ कृत्य ऐसे हैं जिससे देश शर्मिंदित होता है। आप नाचने गाने की बात कर रहे थे, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप और माई फ्रेंड डोनाल्ड करने कौन अमेरिका गया था? इसको नाचना गाना ही कहते हैं आधुनिक भाषा में। कभी सुना इतिहास में कि किसी देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोकतंत्र का नेता किसी दूसरे छोटे से देश के नेता के लिए प्रचार करने जाएगा? और कल तक जो नरेंद्र मोदी का माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप था, वो 60 बार बोल चुका है कि नरेंद्र मोदी को मैंने धमकी देकर युद्ध बंद कराया। नरेंद्र मोदी वैसे तो 24 घंटे ट्विटर पे बैठे रहते, बिना बात के नेताओं को बर्थडे विश करेंगे, माई फ्रेंड, और इसमें जवाब दे रहे हैं उन्होंने मुंह में दही जमा रखी है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि नरेंद्र मोदी एक डरपोक आदमी है, और वो अपने साथ साथ अपने कुछ सूट बूट वाले मित्रों को बचा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चाबी है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ट्रंप का जवाब नहीं दे रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने देशभक्ति की कही, क्योंकि आप इतिहास की बातें ज्यादा कर रहे थे गिरी जी, देश का इतिहास है कि जब देश गुलाम था ना, तो भारतीय जनता पार्टी की पेरेंटल कंपनी आरएसएस और मुखर्जी से लेकर गोलवर्कर तक वो तमाम लोग उन्होंने अंग्रेजों के लिए भर्तियां की थी। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपकी देशभक्ति, आपका राष्ट्रवाद इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और इसका जीता जागता सबूत ऑपरेशन सिंदूर है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गर्दन को दबोच रखा था। पीओके जैसा शब्द और कलंक हमेशा से खत्म हो जाता। इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आपके पास 4 टुकड़े करने का मौका था, लेकिन आप सरेंडर हो गए। क्योंकि नरेंद्र जी सरेंडर इसलिए हो गए
कि उनको अपने मित्र को बचाना था और फैक्ट्री लगेगी गुजरात में, लेबर जाएगा। शिवराज जी बहुत दूर निकल गए हम बिहार से, अब आपकी बातों का जवाब गिरी साहब देंगे, समय इसी में निकल जाएगा। विपिन भट्ट जी, यही तो राजनीति का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी में, रुकिए, बड़ा अच्छा कई साथियों ने जिक्र किया, अपराधी और गैंगस्टर का पुत्र अपराधी है और तड़ीपार का पुत्र क्या है? भारत रत्न है। इतिहास तो सबके साथ लिखा जाएगा। अपराधी का पुत्र FIR लिखना और क्रियाकलाप करना, अवधेश जी सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में FIR कैसे लिखी जाती है। सबके बाप का इतिहास है और सबके बाप के इतिहास की चर्चा की जाएगी। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो भ्रष्टाचार है, जो बालिका कांड है, जो शराब का पैरेलल व्यापार है, जो हत्या बलात्कार का फैशन बिहार में बन गया है, वो इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। छठी मैया का प्रसाद किसको मिलेगा और कौन छठी का दूध दे पिएगा, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि एक विषय पे चर्चा हो रही है। चलिए ठीक है धनंजय जी, चर्चा हो रही है, इसका मतलब आपका एजेंडा ध्वस्त हो गया है, अब आपके बदलने का वक्त आ गया है। हाँ जी, एक एक करके। हाँ जी धनंजय जी, आपके पास भी आ जाऊंगा। मनीष जी आता हूँ, एक आदमी बोल ले। हाँ मनीष भाई रुक जा थोड़ी देर। मैंने तो भट्ट जी हल्का सा दबाया था, इतना दर्द हो जाएगा मुझे आइडिया नहीं था। बात चोट बहुत गहरी लगी है, इतनी गहरी लगी है कि कांग्रेस फ्यूज। भाई साहब आपके पीछे बोला क्या? आपके पीछे बोला क्या? शिवराज जी बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। थोड़ा सुनने का भी धीरज रखिए। अगर भगवान ने कान दो इसलिए दिया, 40 मिनट से दीनदयाल योजना से लाभान्वित लोगों को सुनी तो रहा हूँ, कहानी घुमा रहा। शिवराज जी बोलने दीजिए। आपने बोला ना, अब उनको जवाब तो पूरा करने दीजिए। ठीक है धनंजय जी, अगर अपराधी का पुत्र बस ठीक है शिवराज जी, आपने पूरी बात रखी ना, अब उनको जवाब देने दीजिए। शुभराज जी थोड़ा आप इतना धीरज रखिए, या आप ना बोलना चाहते तो आप, मैं चुप हो जाता हूं, आप और बोल लीजिए। आपका फ्रस्ट्रेशन ये पूरा देश देखे, ये मैं ये चाहता हूं। अभी तक तो राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन देखा गया है, आप कांग्रेस में क्या सारे फ्रस्ट्रेट आ गए? आप देखिए, कह रहे हैं कि अमेरिका जैसा छोटा देश के लिए प्रधानमंत्री गए। अब अमेरिका को छोटा देश भी बता रहे हैं और अमेरिका को इतना इंपॉर्टेंट भी बता रहे हैं, दोनों ही चीजें बता रहे हैं। देखिए आप देख लीजिए, संघ और भाजपा के कट्टर कैडर है, उनकी जुबान नहीं। अब देख लीजिए भट्ट साहब बोलने दीजिए। शिवराज जी फिर समय खत्म हो जाएगा, फिर समय आपको टोका नहीं ना, आपने पूरी बात रखी एक सांस में। विपिन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार चुनाव के लिए। एक बार आप किसी भी रैली में खड़ा होकर बोलिए कि ट्रंप तुम झूठे आदमी हो, ठीक है। वो राहुल जी की बाइट चल गई वहां पे। धनंजय जी नहीं, बाइट मत चलाइए, जो जमीनी सच्चाई है उसकी बात हो रही है। अरे हाँ, तो यही बात तो हो गई, दोहराएंगे आप तो क्या मतलब होगा? धनंजय जी समय समाप्त हो रहा है, उन्हें बोलने दीजिए। जिसकी चर्चा करने के लिए जो नरेंद्र मोदी टेलीविजन नेटवर्क अमेरिका चला गया था, उसका मुंह क्यों सूख गया है? क्या सबने मुंह में दही जमा रखा है? ये बात तो आप अपनी भी दोहरा रहे हैं। धनंजय गिरी, आप जवाब पूरा कीजिए। विपिन जी इनका फेडर नहीं डाउन करिएगा तो इनके कुत्सित विचार लगातार बोलते रहेंगे। प्लीज डू समथिंग। आप बोलिए। और नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर चल रही आदरणीय सोनिया गांधी और परम आदरणीय राहुल गांधी, दोनों भ्रष्टाचारी फ्रॉड 420 के केस में आरोपित, दोनों जमानत पर चल रहे, अमानत में खयानत करने के और किसके? आजादी के, लड़ाई के, यंग इंडिया के 2000 करोड़ के माल को 50 लाख में जमाने में माई बेटा दोनों जमानत पर चल रहे हैं। और दूसरा, राहुल गांधी पे कुछ ऐसे भी केस हुए थे जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। कोई भी किसी केस से बरी हो जाए तो उसकी चर्चा नहीं की जाती, और पिता का दोष कभी पुत्र को नहीं लगता अगर वो खुद अपराधी नहीं होते। लेकिन अपराध की तो श्रृंखला चली आ रही है आपके। दूसरी बात, कांग्रेस कंफ्यूज है कि रिफ्यूज है कि डिफ्यूज है, जनता के द्वारा पूरी तरह से रिफ्यूज है। क्यों? आप देख लीजिए, अमेरिका को छोटा देश भी बता रहे हैं और अमेरिका को इंपॉर्टेंट भी बता रहे हैं। अरे भाई, 91 चुनाव हार गए हो, जब कहना क्या चाहते हो? आपने ओपनिंग की, ओपनिंग बैट्समैन बनाया गया आपको कि शुरुआत आप करो, आपने शुरुआत किया और जब आपको थोड़ा सा छुलाया तो आप बुरा मान गए। 12,000 ट्रेनें, अरे भाई, तो राहुल गांधी जैसा सोच रखते आप। 12,000 ट्रेन नहीं, 12,000 ट्रेनों की फेरी की बात की गई थी और ट्वीट पर मौजूद है
कि 12,000 फेरी लगेगी, और 12,000 फेरी गिन करके कंप्लीट किया है रेलवे ने, उसको अपडेट किया है अपने वेबसाइट पे। थोड़ा पढ़ लिख कर आया कीजिए, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जाना करिए, थोड़ा। अब राहुल गांधी से सोचिएगा तो कैसे होगा, कैसे वो दिन में कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये पक्षी क्यों उड़ रहे हैं, यहाँ क्यों ऐसा है, तो भाई रोज लोग परेशान हो जाते हैं, भाई कहना क्या चाहते हो। मैं आपको सुन के तब से परेशान हूं कि आप कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है, लेकिन जनता के द्वारा तो बिल्कुल रिफ्यूज है। दूसरी बात आप कहना चाह रहे थे तमाम तरह की बातें, अमित शाह जी पर कांग्रेस के कुकर्मों ने गलत आरोप लगा करके गलत केस किया था, जिसको न्यायालय ने बरी कर दिया। लेकिन लालू यादव जो 4 मामलों में सर्टिफाइड कोर्ट से मोहर मार चारा चोर है, उसके लड़के के साथ आप उसकी पालकी ढो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लालू यादव आपके पास जबान नहीं है कहने के लिए। क्यों? क्योंकि आप भी नेशनल हेराल्ड के 2,000 करोड़ के मामले में आप भी आरोपित हैं। तो चोर मौसेरे भाई आप हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ हम सुचिता की बात करते हैं और बिल्कुल सुचिता से बात करते हैं। और चौरा चौरी कांड के बाद जब वायसराय के साथ मोतीलाल नेहरू खाना खाने गए तो अकबर इलाहाबादी ने शेर पढ़ा कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। कैसा आपका रिश्ता रहा, कैसे पंडित नेहरू जेल में रह करके जलवाए जलाल के साथ बैडमिंटन खेलते थे और उसमें किताब लिखते थे, और कैसे 2-2 जन्मों की सजा पा करके। मेरे परिवार में 3 लोगों ने गोली खाई है, एक कांग्रेसी का नाम बताकर जाइएगा जिसने गोली खाई हो आजादी की लड़ाई में, एक का नाम बता करके जाइएगा यहाँ, एक का लाला लाजपत राय की लाठी से मौत मृत्यु हुई थी लगने से। इसके अलावा ये कांग्रेस का इतिहास इस देश की जनता जैसे जैसे जानने लगी है, कांग्रेस धीरे धीरे इतिहास में समाने लगी है। जैसे जैसे आपका इतिहास सामने आने लगा है, आप इतिहास में समाने लगे हैं। आप धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। मतलब धीरे धीरे आपको एक थी कांग्रेस करके राहुल गांधी अगर नहीं माने तो फिर आप कहेगा एक थी कांग्रेस, उस स्थिति में आप जाने लगे हैं। और दूसरी बात, अभी विपिन जी, कांग्रेस पार्टी की हालत तो ये देखिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो जाकर के तेलंगाना में कहते हैं कि डू दैट प्रॉमिसेस व्हिच यू कैन फुलफिल, वही वादा करो जो तुम निभा सको। 2 लाख नौकरियां खाली है कर्नाटका में, 2 लाख खाली तेलंगाना में। हमारे भाई मनीष कुछ कहना चाहते हैं, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। हाँ जी, मैं मनीष, क्योंकि मनीष जी, और छोटा सा सवाल मेरा, बहुत इतिहास वाली बातें हम दोनों ने कर ली, लेकिन असल मुद्दे विपिन जी 15 सेकंड, छोटा सा देखिए विपिन जी, एक सेकंड मनीष, एक सेकंड प्लीज। अब बोलने दीजिए मनीष जी को, वो नहीं बोले, एक ही बार गया हूं मैं उनके पास। मनीष जी बहुत प्रवचन दिया, थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत प्रवचन। मनीष जी क्विकली देखिए विपिन जी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हो या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, ये बिहार में जनता के बीच में काम के आधार पर जा रहे हैं। हम तो 2005 से लेकर अब तक अपना बिहार में जो हमने नीतीश कुमार जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो काम गिना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक बिहार में नेतृत्व किया, ये काम नहीं गिना पा रहे हैं। लालू जी ने 15 वर्षों तक बिहार में नेतृत्व किया, लेकिन काम नहीं गिना पाते हैं। ये भाई तेजस्वी जी कौन काम की चर्चा करते हैं? जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से इन्हें 2 बार डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला, वही कामों की चर्चा करते हैं। हालात ऐसी है कि भाई तेजस्वी जी अपने पिताजी का कहीं नाम तक नहीं ले पा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पिताजी की तस्वीर नहीं लगा पा रहे हैं। ये हालात है, आप समझ सकते हैं। लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते, सजा याफ्ता है। और एक बात, अभी सतीश जी कह रहे थे कि मैं बता दूं नीतीश कुमार जी के बारे में, नीतीश कुमार जी ने राज्य के खजाने से, मां सीता का जन्म स्थल सीतामढ़ी में है, लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और पूरे बिहार में कब्रिस्तान की भी घेराबंदी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कराया। और तीसरी बात, नीतीश कुमार जी के बाद आने के बाद बिहार में एक दिन बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा है, लेकिन जो सबसे बड़े मुसलमान के हितैषी बन रहे हैं, कोई ऐसा पर्व नहीं था जहां मुस्लिमों की हत्या नहीं होती थी, दंगा नहीं होते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते एक दंगा नहीं हुआ। उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं। और कोई माइकल लाल बिहार में पैदा नहीं हुआ है जो बिहार में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ दे। हमारा मॉडल ऐसा भी है सतीश जी, हमने पूर्व मंत्री के पुत्र को भी जेल भेजा है, आपको जानकारी होनी चाहिए। मनीष जी, अब चूंकि देखिए समय मेरा पूरा समाप्त हो गया है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप में बातें चली गई। 5 ही सेकंड बचे। हाँ बोलिए। कांग्रेस के लोग मुद्दा पर बात नहीं कर सकते विपिन जी, ये लोग केवल व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। ये लोग Only 5 seconds, please. सुनिए, अभी धनंजय गिरी ने भारतीय रेलों का 12,000 चक्कर का कहानी सुनाया।
एक एवरेज एक ट्रेन 5 मिनट रुकती है स्टेशन पे। हम पटना का उदाहरण ले लें, 1 घंटे में 12 ट्रेन। मुझे शुभ्रांश जी, मुझे लग रहा है अब ये एक के बाद एक चीजों में तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। देखिए, मैं इस बात के साथ चीज को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि आज का मुद्दा छठ, उसके आसपास की बयानबाजी और ये सब था, हो गई वो। लेकिन असल मुद्दे जो बिहार की जनता के हैं, अब दोनों ही पार्टियां हैं, आप दोनों ही गठबंधन है, बड़े गठबंधन है, जो भी सरकार में आएगा उसको जनता के उन मुद्दों को सुलझाना होगा, उन परेशानियों को दूर करना होगा, और उसकी बात चुनाव के पास होगी तो और बेहतर होगी। नहीं तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, इसका कोई अंत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।